वाकई बहुत अच्छा शेर है जनाब। हम उन्हें अपना बनाए किस तरह, वो हमें अपना समझते ही नहीं। हम और वो, अस एंड देम। तो सब ट्रेजिकली ये केस किसी शाहिद, बिलाल या अली मोहम्मद के बारे में तो है ही नहीं। ये केस है हम और वो के बारे में। जैसा अब इस कोर्ट में तरह तरह के लोग हैं, मैं और ये परिवार, जिन्हें ये प्रूव करना है कि हम निर्दोष हैं। संतोष आनंद, दानिश जावेद और ये सभी ऑफिसर्स जो ये बात मान चुके हैं कि ये परिवार आतंकवादी है। और ये लोग जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इनमें से कुछ पत्रकार हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो केवल इस केस में रुचि रखते हैं। बट पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं कि जब भी संतोष आनंद जी कोई भी ऐसा एक्यूजेशन कसते थे कि इनके समाज में बच्चे ज्यादा होते हैं, शिक्षा का स्तर कम होता है, इन सब लोगों को हंसी आ रही थी। क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे, आप लोगों को हंसी क्यों आ रही थी? आप बता सकते हैं? जैसा इनको इस बात पे हंसी आ रही थी कि जिस समाज में बच्चे ज्यादा होते हैं, शिक्षा का स्तर कम होता है, वो इनका समाज है, उनका नहीं। हम और वो। एक मुल्क कागज पे नक्शों की लकीरों से नहीं पड़ता सर, मुल्क पड़ता है दिमाग में, रंग से, भाषा से, धर्म से, जात से। और संतोष आनंद जी ने बेहद खूबसूरती से इस मुल्क को हम और वो में बांट दिया है। और ये सजा है इन सब की जो संतोष आनंद जी ने आपके फैसले से पहले इन सबको दे दी है। इन सबको वो ही हम और वो का चश्मा पहना दिया जो ये पहन के घूमते हैं। जज साहब, आई एम रीआइटरेटिंग माई सेल्फ, दिस केस इज बेस्ड ऑन प्रेजुडिस। बदर मंजिल 1927 में बना हुआ वो घर है जिसमें वो परिवार रहता है जिसने सन 1947 में मजहब और मुल्क में से मुल्क को चुना था। वो मुल्क जिसमें 150 भाषाएं बोली जाती हैं, 10 धर्म माने जाते हैं, उस मुल्क में हम और वो की नजर से जस्टिस को कैसे देखा जा सकता है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। गांधी को एक ब्राह्मण, एक समुदाय ने नहीं मारा था, गांधी को एक इंसान ने मारा था। तो हम उसके समुदाय को ढूंढ के उसको दोषी नहीं करार कर सकते ना। टेररिज्म इज अ क्रिमिनल एक्ट, नॉट अ कम्युनल एक्ट। अगर हर इस्लाम के मानने वाले को एक ही तराजू में तोला गया तो दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन शक के दायरे में आके खड़ी हो जाएगी। कोई और तरीके ढूंढने होंगे सर। सोनकर और चौबे को अली मोहम्मद के घर जाके बताना होगा कि वो उनके साथ है। आयत, बिलाल, अली मोहम्मद को शाहिद और राशिद पर नजर रखनी होगी, तभी ये मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बनेगा। हम और वो मिलकर इस मुल्क को थोड़ी ना बनाते हैं, हम इस मुल्क को बनाते हैं। शाहिद की मौत का जिम्मेदार वो खुद था, पर बिलाल की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बीमार था, उसके इलाज के पैसों को जिहाद की फीस मान लिया गया। आयत के पिता नहीं रहे, तबस्सुम के शौहर नहीं रहे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जज साहब, डिफेंस रिफ्यूट्स ऑल द एलिगेशंस बाय प्रोसिक्यूशन। और मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी किया जाए। आई रेस्ट माय केस सर। थैंक यू। वर्डिक्ट रेसेस के बाद 1 घंटे में दो केसों की बहस सुना दी आप लोगों ने। एक का फैसला मेरे अधिकार क्षेत्र में है, एक का नहीं है, पर सलाह तो दे ही सकता हूं। अली मोहम्मद जी, कोई आपकी दाढ़ी पे सवाल उठाया आज के बाद तो इमोशनल मत होइए, अब गुस्सा भी मत कीजिए। एक किताब है, भारत का संविधान,
इसके पहले पन्ने की कुछ फोटोकॉपीज करा लीजिए 2-4, और जो भी सवाल उठाए उसे पकड़ा दीजिए एक पन्ना। उसके बाद भी परेशान करे तो हम संभाल लेंगे। क्या है कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इन पे रिएक्ट करके आप इन्हें मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। आपके भाई की मौत हो गई इस मुकदमे के दौरान, मैं और कोर्ट दुखी हैं इस लॉस के लिए, और साथ में गुस्सा भी है कि आप अपने लड़के पर नजर नहीं रख पाए। नजर न रख पाने की कोई सजा तो है नहीं, पर संभालिए अपने लड़कों को। किससे मिलते हैं, क्या देखते हैं, बूस्टर एंटीना क्या लगाते हैं, संभालिए। इस्लाम के एजेंट नहीं आतंकवादी, पर अपने बिजनेस और पॉलिटिक्स के लिए ये इस्लाम का मिसयूज कर रहे हैं। इस बात को एक्नॉलेज कर लें हम लोग, तो इससे बचने का रास्ता भी निकल आएगा। दानिश जी, आप तो अपनी ही कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रेजुडिस्ड हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और नहीं होते तो ये जो हवाला आप इतने दिनों से कर रहे हैं, एक केस फाइल कर दिया होता। पर आपको तो टेररिज्म और एनकाउंटर्स में दिलचस्पी है, आपका फोकस तो वहां है। अपना चश्मा साफ कीजिए, दुनिया खुद साफ हो जाएगी। संतोष आनंद जी, इस कोर्ट में किसी को अपने दादा के दादा का नाम नहीं पता होगा, पर 7वीं सदी में बिलाल नाम का एक आदमी हुआ था, उसे डिस्कस कर रहे हैं हम। ऐसे सॉल्व करेंगे हम 2018 की प्रॉब्लम्स? हाँ, कौन पहले आया कौन बाद में आया? 500 साल बाद हम ये डिस्कस करेंगे तो 5000 साल पीछे चले जाएंगे। और कोर्ट में एक झूठ बोला आपने कि अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, बिस्मिल्लाह खां अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं मुस्लिम समाज में। व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा आपने मैसेज, नहीं? अगर उतना ही समय आप इतिहास पढ़ने में लगा देते जितना न्यूज चैनल देखने और व्हाट्सएप देखने में लगाते हैं, तो आपको पता चल जाता कि मुसलमानों में कितने आतंकवादी हैं और कितनों ने देश का नाम रोशन किया है। 1000 नाम मैं भी गिना सकता हूं, पर ये मेरा काम नहीं है। और आप लोग, दानिश जी ने जो आतंकवाद की असली परिभाषा दी है, इस कमरे से बाहर जाके याद रखिएगा। बॉम्ब ब्लास्ट तो टेररिज्म है, पर 50 और चीजें हैं जो टेररिज्म है। मंदिर में भाषण मत होने देना, संसद में पूजा मत होने देना, ये संभाल लिया तो बाकी सब संभल जाएगा। और हमको जब भी कोई हम और वो में बांटने की कोशिश करे कि हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, तो घर जाके कैलेंडर देख लीजिएगा कि इलेक्शन में कितना टाइम बचा है। अली मोहम्मद जी, आपको बाइज्जत बरी कर रहा हूं। आप पर लगाए गए सारे इल्जाम कोर्ट खारिज करती है। आज फिर न्याय ने धर्म को चित कर दिया। बधाई। हमें पहले बताया होता, ये नहीं होता। प्यार ढूंढिएगा जनाब तो प्यार मिलेगा। बेटा, हम बिलाल को बाइज्जत बरी करा लाए।
साथों पिया के, देख सकी कभी तू भी लगा के, साथ रंग साथों पिया